नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चलिए हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। हमारा CGL 20 जुलाई शिफ्ट 1 का जो है GS का सेट पेपर हम कर चुके थे और ये 20 जुलाई शिफ्ट 2 का सेट पेपर हम शुरू कर रहे हैं GS वाला। ओके, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप को पहले भी मैंने बता दिया है कि आप एक बार इनको पढ़िएगा ऐसे आराम से और फिर उसके बाद इसको सुनिएगा, फिर अपना आंसर लगाइएगा कि कौन सा सही है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं अपना ओके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन 1 हमारा है कि भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर शाखा का विलय कहाँ पर होता है। ऑप्शन है गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में, या कोरोमंडल तट, या दक्कन के पठार के उत्तर में, या दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग में। तो सही जवाब इसका पहला है कि गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या होता है, भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर शाखा दोनों मिलती हैं गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कि मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम किस में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई। ऑप्शन है कनाडा में, या ऑस्ट्रेलिया में, या US में, या इंग्लैंड में। तो इसका सही जवाब जो है इंग्लैंड है। कैसे है कि मूल अधिकार जो हैं उनकी अवधारणा का सर्वप्रथम इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई। माने इनको मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में बोला जाता था मूल अधिकारों को सबसे पहले। ओके, वहीं से इसकी अवधारणा मिली है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन कब या किस सन में भारत आया था। सन है 1945, या 1946, या 1942, या 1943। तो कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 में। ओके, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है रुद्र सिम्हा तृतीय, या मौस, या चस्ताना, या रुद्र दामन। तो सही जवाब इसका है रुद्र दमन। यानी कि रुद्र दमन क्या था? एक प्रसिद्ध शक शासक था जिसने कि काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदमन प्रथम ने। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था। ऑप्शन है 13 जून 1952, या 13 मई 1951, या 13 जून 1951, या 13 मई 1952। तो लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 13 मई 1952 को। क्वेश्चन है कि वसा और चीनी का क्रीमीकरण, अंडे की सफेदी को फेंटना या भारी क्रीम को फेंटना किस प्रकार के किण्वन के उदाहरण हैं। ऑप्शन है यांत्रिक किण्वन, जैविक किण्वन, रासायनिक किण्वन, या भौतिक किण्वन। तो इस तरह का जो हम उसको फेंटते हैं वो है यांत्रिक किण्वन का उदाहरण है। ओके, वसा और चीनी का क्रीमीकरण कहो, या अंडे की सफ़ेदी को फेंटना, या भारी क्रीम को फेंटना, किसका किण्वन के उदाहरण है? यांत्रिक किण्वन के। आंशिक रूप से पिघली हुई ऊपरी मेंटल सामग्री जिसे क्या कहा जाता है? स्थलमंडल या लिथोस्फीयर के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमज़ोर परत होती है जो कम भूकंपीय तरंग वेग और उच्च क्षीणन की विशेषता दर्शाती है। तो वह कौन सा मंडल है जिसमें ये गुण पाए जाते हैं?
चुंबक मंडल यानी मैग्नेटोस्फीयर, या समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, या मध्य मंडल मीजोस्फीयर, या दुर्बल मंडल एथनोस्फीयर। तो जी हाँ, दुर्बल मंडल इसका सही है कि आंशिक रूप से पिघली हुई ऊपरी मेंटल सामग्री जिसे दुर्बल मंडल एथनोस्फीयर कहा जाता है। आंशिक रूप से पिघली हुई ऊपरी मेंटल सामग्री को क्या कहा जाता है? दुर्बल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल या लिथोस्फीयर के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर यह परत होती है जो भूकंपीय तरंग वेग और उच्च क्षीणन की विशेषता दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2018 में, 2019 में, 2022 में, या 2020 में? तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत 2020 में हुई थी। खेलो इंडिया शीतकालीन यानी विंटर 2020 में स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, कंबाला महोत्सव किस राज्य के कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, या मध्य प्रदेश? तो कंबाला महोत्सव कर्नाटक राज्य के कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है। रिकी केज ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत अपना तीसरा ग्रैमी जीता? बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम, या एल्बम ऑफ द ईयर, या सॉन्ग ऑफ द ईयर, या बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंट एल्बम? तो रिकी केज ने तीसरा ग्रैमी जो जीता है वो बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए जीता है। ओके, बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कृषि क्षेत्र किसका एक हिस्सा है? यानी कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तृतीयक क्षेत्र में, चतुर्थक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, या द्वितीयक क्षेत्र में? तो कृषि क्षेत्र हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है और प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल या नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वही रखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जिसमें सुपरिभाषित पेशीय ग्रसनी हो। ऑप्शन है टीनोप्लाना, गोर्गोनिया, एडेम्सिया, एस्केरिस। तो एस्केरिस एक ऐसा जीव है जिसमें सुपरिभाषित पेशीय ग्रसनी होती है। सुपरिभाषित पेशीय ग्रसनी किसमें होती है? एस्केरिस। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं? भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? सुब्बा रामन विजयलक्ष्मी, या भक्ति कुलकर्णी, या ईशा करबडे, या प्रियंका नुटक्की? जी हाँ, प्रियंका नुटक्की जो हैं 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं। किसकी? भारत की। प्रियंका नुटक्की कौन है? भारत की 23वें नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर। ओके। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत कितने अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ऑप्शन है 109, 121, 111, या 132। तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम किस सन में आया? पहले ये याद कीजिए 2016 में। और इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि जो जलमार्ग हैं अंतर्देशीय उनका राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। और वो कितने किए गए थे? तो 111 उनकी संख्या थी। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। उनकी संख्या कितनी है? 111। हो गए। यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग क्या होती है? नंबर 1 घटेगी, या बढ़ेगी, या पहले बढ़ेगी या फिर घटेगी, या समान रहेगी? तो इसका सही जवाब है कि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग जो होती है वो घटती है।
ये बेसिकली आप समझ सकते हो, अगर ब्याज बढ़ेगा तो धन की मांग घटेगी। गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं? बिहार, पंजाब, गुजरात या झारखंड? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थीं? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें जो हैं वो औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। औरंगजेब, ओके, फारसी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि योजना के तहत, किस योजना के तहत डोनेट ए पेंशन अभियान श्रम मंत्रालय द्वारा 7 से 13 मार्च 2022 तक आइकॉनिक वीक समारोह में शुरू किया गया था? ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, या प्रधानमंत्री ई डोनेट, या प्रधानमंत्री हृदय, या प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन। इसी योजना के तहत डोनेट ए पेंशन अभियान श्रम मंत्रालय द्वारा 7 से 13 मार्च 2022 तक आइकॉनिक वीक समारोह में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। IUPAC नामकरण संकेतन के अनुसार आवर्त सारणी में किस परमाणु क्रमांक वाले तत्व को सिबोर्गियम नाम दिया गया है? 110, 106, 113 या 102? तो सिबोर्गियम नाम जो दिया गया है 106 परमाणु क्रमांक रखने वाले तत्व का नाम है। ओके, सिबोर्गियम। क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल मैच कितने मिनट की 2 बराबर अवधियों तक चलता है? 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट या 45 मिनट? तो एक फुटबॉल जो मैच होता है वो 45 मिनट की 2 बराबर अवधियों तक चलता है। फुटबॉल मैच 45 मिनट की 2 बराबर अवधियों तक चलता है। कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग जिसमें 2 एल्किल समूहों के बीच एक ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है? कीटोन, ईथर, एल्डिहाइड या अल्कोहल? तो ये कहलाता है ईथर। कैसा? कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग जिसमें 2 एल्किल समूहों के बीच एक ऑक्सीजन होता है वो ईथर कहलाता है। ओके, 2 एल्किल समूह और एक ऑक्सीजन, तो ईथर कहलाता है। ओके, मणिपुर के महाराज ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए हंजाबा की उपाधि किसे दी थी? ऑप्शन है बिपिन सिंह, दर्शन झावेरी, कलावती देवी, चारू मल्हार। तो मणिपुर के महाराज ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए गुरु बिपिन सिंह को हंजावा की उपाधि दी थी। गुरु बिपिन सिंह मणिपुर से संबंधित हैं, मणिपुरी नृत्य से। और दर्शन झावेरी, कलावती देवी, चारू मल्हार ये भी किससे हैं? मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा हैं? ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश और गुजरात, हरियाणा और बिहार, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश। तो बिहार और मध्य प्रदेश राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा हैं। बिहार और मध्य प्रदेश राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा हैं।
निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने दिसंबर 2021 में चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण जीता है? तरुण ढिल्लों ने, नीतीश कुमार ने, प्रमोद भगत ने या मनोज सरकार ने? तो नीतीश कुमार ने 2 दिसंबर 2021 में चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण जीता है। किसने? नीतीश कुमार ने। ओके, नीतीश कुमार बैडमिंटन चैंपियनशिप। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, अली बंधु, चित्तरंजन दास या भीमराव अंबेडकर। तो महात्मा गांधी जी के साथ पूना समझौते पर भीमराव अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे। ओके दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड, और आप इसको सुनिए और इनको वन लाइनर में याद करते जाइए। ओके, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।